दोस्तों, आज की कहानी है मुझे माफ कर दो भाभी, मैं सस को समझ ही नहीं पाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 5 बज रहे थे, पूरी रात आंखों में ही गुजर गई। फटाफट उठ, सोचा चाय बना देती हूँ। बाहर देखा तो माँ पापा चिंता में बैठे दिखे। देखते ही बोले, अरे 8 बजे, हल्ला कर उठने वाली, इतने जल्दी उठ गई, आजा। पापा ने बड़े प्यार से साक्षी को पास बैठा लिया। थोड़ा और सो लेती बेटा, दिमाग को भी आराम मिल जाता। साक्षी मुस्कुराई और बोली, ये परायेपन की बातें मत कीजिए पापा, जल्दी उठने को डांटने वाले, आज इतना प्यार लुटाते पराये नजर आ रहे हो। सही कहते थे आप, वक्त पर सेध जाओ नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आज आपकी बात मानी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी बात सुन माँ की आंखों से आंसू सलक पड़े। सोच रही थी, कल तक जिसकी बातों में बचपना दिखता था वो बिटिया एकदम से बड़ी हो गई। 2 दिन हुए थे साक्षी को पिहर आए, तब से इसी इंतजार में थी कि माँ पिता का सानिध्य अकेले में मिले। भाभी आस पास ना हो तो दिल खोल कर रो पड़े। इतने में भाभी चाय ले आई। क्या सुबह सुबह रोना धोना खत्म करो, ये सब जो हुआ उसे बुरा सपना मान भूल जाओ। साक्षी को भाभी की बात का बहुत बुरा लगा। मन में आया, देखो मेरे दुख से इन्हें कोई सरोकार नहीं। यदि ये मेरी अपनी बहन होती तो क्या ये सब इतनी आसानी से कह पाती। और वह उठ वहां से चली गई। पीहर में मस्ती से बैठे रहने वाली साक्षी अब आगे से आगे भाभी के काम में हाथ बटाती नजर आती। दिन बीतने लगे। एक दिन भाभी की मित्र मंडली मिलने आई हुई थी। हमेशा घर में बहुत अच्छा आदर सत्कार करने वाली ने मित्रों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। सभी बैठी बातें कर रही थी। एक ने कहा, क्या बात है, आजकल तुमने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, कोई परेशानी है? हाँ, वो ननद यही है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी सास से तो तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है। फिर ननद, ऐसी कोई बात नहीं है, वो यहाँ है। इतना बोलना ही हुआ था कि साक्षी के कानों में बात पड़ गई और वह रोती भी कमरे में चली गई। भाभी ने अपनी बात जारी रखी, वो थोड़ी तकलीफ में है, अभी आई है और मैं अपनी मौज शौक में व्यस्त रहूं वो तो ठीक नहीं। सभी भाभी के स्वभाव से परिचित थी। घर का अंदरूनी मसला मान बात खत्म कर विदा ली। अगले दिन सुबह भाभी बच्चों पर गुस्सा हो रही थी। मना किया है ना, घर के बाहर नहीं जाओगी, अंदर खेलो। माँ का कहना था, जाने दो, खेलने दो बच्चों को, कब तक रोकोगी उन्हें? नहीं माँ, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, बच्चे क्या जवाब देंगे? मैं सवालों से नहीं डरती, पर माँ किसी ने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया तो ये सब देख सुन साक्षी का अपने ही घर में दम घुटने लगा। माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती। धीरे धीरे घर में सन्नाटा सा गया। आज खाने की टेबल पर भाभी ने प्रश्न किया, साक्षी अब आगे का क्या विचार है? कुछ तो सोचा होगा। साक्षी को भाभी की बातें तीर की तरह चुभती। ना चाहते हुए भी शालीनता से बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? बस यही कि जब तुम छोड़ने का निर्णय ले चुकी
हो तो तुम्हें बिना समय गवाए नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। पुरानी नौकरी की वापस कोशिश क्यों नहीं करती? भाई ने भी भाभी की हाँ में हाँ मिला दी। साक्षी समझ रही थी अब वह इस घर पर बोझ हैं। एक दो दिन की बात होती तो समझ आता, भविष्य क्या होगा वह तो ये भी नहीं जानती। समझ रही थी बोझ है, इसीलिए उसे पुराना कमरा रहने को दिया गया। शादी के बाद माँ बाप का प्यार भी बदल जाता है। ना जाने कितने अनगिनत विचार उसे घेरने लगे। सोचती भाभी इतना कुछ कह देती हैं, पर माँ उसे कुछ नहीं कहती। उनका पीहर पास में ही था। अब माँ के बुलाने पर वह अपने पीहर भी नहीं जाती। वो सोचती होगी मैं पीछे से माँ बाप को पट्टी पढ़ा दूंगी। माँ अक्सर उसे भाभी के लिए समझाने की कोशिश करती, पर वो पूर्वानुमान लगा चुकी थी। आज घर में दिवाली की मिठाई बन रही है। साक्षी के आते ही भाभी ने उसे देख कहा, लो साक्षी अब तुम संभालो। इतना बोलना ही हुआ था कि साक्षी भड़क उठी। हाँ करूँगी काम, मैं खुद खाली नहीं बैठने वाली। बनाऊंगी आपके घर की मिठाइयाँ। दिवाली है आपके लिए खुशी का त्योहार। शायद मेरा घर जल गया हो, इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? साक्षी मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था आपका? मैं सब जानती हूँ, जब से आई हूँ तब से यही सब देख रही हूँ। शादी से पहले भी मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी, और अब मेरी किस्मत ने इतना कहाँ फपक पड़ी। आते ही आपने मुझे सब घर वालों से अलग पुराने कमरे में ठहरा दिया, जहां मुझे सबके साथ की जरूरत थी। ऊपर अलग कमरा मुझे दे दिया। मैं चुप रही मित्रों के साथ। अब आपको पार्टी में शर्म आती है क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। बच्चे बाहर खेलने को तरसते हैं क्योंकि मेरा बेटा साथ है। आप उन्हें शर्म के मारे खेलने को भेजने से डरती हैं। चलो आप तो पराई थी, पर भैया आप मेरे माँ बाप सब पराई हो गए। क्या शादी के बाद बेटी का घर में कोई हक नहीं? सब चुप थे। भाभी रोते रोते बोली, बस इतना ही सार निकाला आपने। माँ ने गुस्से से बेटी को चुप कराया। चुप कर सब जानते हैं तू तनाव में है, पर जो मन में आया अनाप सनाप बोले चली जा रही हैं। बहू हैं वो मेरी। हाँ माँ अब बहू ही तो है सब कुछ आपकी। मेरा दुख मेरी परेशानी कितनी सहजता से ले गई आप। सब लोग सस हैं, औरतों का अपना कोई घर नहीं होता। पहले पिता के घर रहती हैं, फिर पति के। भाभी माँ को रोकती रही, छोड़िए ना माँ वो परे आन है। अभी उनको कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। एक बार जो अंदर तक सलनी हो गया हो, वो इतनी जल्दी कैसे संभल सकता है? छोड़िए दी सब गलती मेरी है, बात खत्म कीजिए। मैं आगे से संभल कर बोलूंगी। साक्षी गुस्से से बोली, बस भाभी अब और नाटक मत करो। इससे तो मुझे स्पष्ट कहाँ होता। कल्पना करो यदि कल को आपकी बेटी के साथ भी यही दुर्घटना घटी तो क्या आप तब भी यही सलूक करेगी? ये सुन माँ को गुस्सा आया और उन्होंने बेटी को साटा कस दिया। बस पूर्वानुमान लगाए बैठी है, माँ बराबर है तेरी भाभी। हम सब चुप क्यों हैं जानती
है, क्योंकि जब तूने घर छोड़ने की बात की थी तो हम सब ने तेरी बातें सुनने के बाद भी एक बार फिर रिश्ते को एक नया मौका देने का सोचा था, पर वो तो ये थी जो लड़ पड़ी सबसे। कब वापस लाओगे जब वो लोग अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे या वो घुट कर कोई गलत कदम उठा लेगी। अकेली नहीं है वो माँ, अभी हमें उसका सहारा बनना है। हम साथ नहीं देंगे तो वह मानसिक रूप से भी टूट जाएगी। अजय से अकेले मिलने गई और जब उसकी सोच नकारात्मक लगी, उसकी बातें घटिया लगी, तो हम सबको मजबूर कर दिया तुझे वापस लाने के लिए। जानती हैं तेरे आने से पहले तेरा ऊपर का कमरा साफ करवाया, जिससे तुझे घर में अपनापन पहले जैसा महसूस हो। आज भी तेरा कोना तेरे नाम से सुरक्षित है, ये देख तुझे अच्छा लगे। बच्चों को खेलने नहीं जाने देती, डरती हैं कई लोग तेरे बच्चे से कोई उठ पटांग प्रश्न ना कर ले। उसके चक्कर में अपने बच्चों को भी घर में रहने को मजबूर कर दिया। आज यदि ये ना होती तो तू यहाँ नहीं होती। जो कदम तेरे माँ बाप को लेना चाहिए था वो तेरे भाई भाभी ने लिया। डरती थी मैं तुझे यहाँ ले आई, तो तुझे लेकर आने के बाद इसका व्यवहार कैसा होगा क्या पता था। ये इतना मजबूती से उसने ही प्यार से तेरा साथ देगी। जब से आई हो उसकी हर बात को नकारात्मक नजरिए से देख रही हो। यदि उसे तुम्हारे दुख से सरोकार ना होता तो कब का पलटकर तुम्हें जवाब दे चुकी होती। तुम्हारी अपनी है वह। जब भाई को अपना कह रही हो तो भाभी के लिए इतनी गलत सोच क्यों। एक बात ध्यान रखना, भाभी की हामी के बिना भाई एकदम से इतना बड़ा कदम उठा तुम्हें घर में नहीं ला सकता था। साक्षी माँ की बातें सुन रोने लगी, पर माँ जो मैंने सुना भाभी अपने दोस्तों से कह रही थी वह आई हुई हैं, इसलिए जानते हैं हम लोग इस समय तुम बहुत तकलीफ में हो। हर बात को तुम अपने ही नजरिए से देखती हो। थोड़ा बहुत तुमने कुछ सुना नहीं कि वह बात तुम्हें अपने लिए नकारात्मक लगती है। इस बिसारी ने तो ये कहकर मना किया था कि घर में सब तनाव में हैं, साक्षी आई हुई हैं और मैं मौज मस्ती नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बेटा जब अपनों को अपना मानोगी तभी आगे बढ़ पाओगी। हम बुजुर्ग हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब तक तुम्हारा साथ दे पाएंगे। तुम्हारी माँ समान भाभी को दिल में जगह दो। आज तुम्हारा सबसे बड़ा साथ वही है। माँ की बातों को सुन साक्षी भावुक हो उठी, भाभी के पास गई और लिपट कर बुरी तरह रोने लगी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं सच को समझ ही नहीं पाई। हर चीज को अपने नजरिए से ही देखती गई। जब किसी भी सहेली से राय लेती तो यही कहती घर छोड़ने का निर्णय सोच समझ कर लेना। भाभी के आने के बाद शादीशुदा ननद का वापस घर लौट आना, बेइज्जती महसूस करोगी। कोई कहता बच्चों में भेदभाव देख तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारा बच्चा इनफीरियलिटी महसूस करेगा। जाकर झुक जाओगी तो भाभी दबा कर रखेगी। उन सब के चक्कर में मैं मेरे अपनों का प्रेम महसूस ही ना कर पाई। मुझे माफ कर दो भाभी। दोनों ननद भाभी गले लग खूब रोई। आज साक्षी का सारा गुबार निकल गया था। वह गुबार जिसके लिए माँ के कंधे का सहारा ढूंढ रही थी, तब जबकि भाभी घर न हो। बड़े प्यार से भाभी ने उसे ढांढस बंधा, कहा तुम कमजोर नहीं हो साक्षी, तुम्हारा पूरा
परिवार तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो और इतना आगे बढ़ो कि पीछे छूटे लोगों को तुम तक पहुंचने की हिम्मत भी पैदा ना हो। मैं बस यही चाहती हूँ और सबसे जरूरी इतना सतर्क रहो कि अपनों में से मेरे अपने कौन हैं ये समझ पाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी फतेह का कारण बनेगा। आज साक्षी के टूटे कंधों को मन सहारा मिल गया था। अपने आप को बहुत सुदृढ़ महसूस कर रही थी। साक्षी ने कदम आगे बढ़ाए, इतने आगे कि पीछे मुड़कर कभी ना देखा। बच्चे को घर में भरपूर प्यार व साथ मिला। समझो तो सब अपने हैं, वरना पराए। नफरत तो रिश्तों में बीच की एक दीवार है जिसे आपसी प्रेम व समझदारी से ही मिटाना होगा। ननद भाभी का रिश्ता, कभी माँ बेटी का साथ, कभी दो बहनों का प्रेम, तो कभी दो सहेलियों की दोस्ती, हर रूप में सटीक बैठता है। यदि ये रिश्ता प्रेम व विश्वास की डोर से बंधा हो, भाई के प्रति जो प्रेम व विश्वास होता है वही विश्वास भाभी के लिए आ जाए तो आने वाली का सम्मान बना रहता है और उसके दिल में अपनों के लिए जगह बनने में समय नहीं लगता। आप भी इस दोस्ताना रिश्ते को समझते हुए आपसी संबंध मधुर बनाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।